तो नमस्कार। आज की क्लास में अपने शुरू करेंगे। आज थोड़ा सा अपने मनोविज्ञान का सामान्य परिचय वो पढ़ेंगे। मनोविज्ञान में आपने पढ़ेंगे सामान्य परिचय। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय और सामान्य परिचय में कुछ सामान्य सी जानकारियां हैं। मनोविज्ञान का सामान्य परिचय कल आपको बताया था। मनोविज्ञान शब्द किससे मिलकर के बना है? मनोविज्ञान शब्द है वो किससे मिलकर बना है? हाँ, आपको दो शब्द आए थे, एक तो साइकी प्लस LOGOS लॉग्स, इन दोनों से मिलकर के साइको शब्द है वो बना है। और ये दोनों शब्द है ना, वो ग्रीक भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के। ये दोनों शब्द है वो ग्रीक भाषा से आए हैं, यानी इनकी जो साइको शब्द जो बना है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लॉग्स से। साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? सोल, SOUL, सोल। साइकी शब्द का अर्थ होता है सोल। SOUL, सोल प्लस स्टडी, STUDY, स्टडी। सोल का अर्थ क्या होता है? आत्मा। सोल शब्द का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और स्टडी शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, अध्ययन करना। यानी सोल ऑफ स्टडी, आत्मा का अध्ययन। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान को किसके रूप में जाना गया था? आत्मा का अध्ययन के रूप में। सबसे पहले आत्मा का अध्ययन के रूप में मनोविज्ञान जो विषय है वो यूं कहें कि इसकी शुरुआत, इसकी उत्पत्ति है वो यहां से है वो हुई कि आत्मा का अध्ययन है। लेकिन आत्मा कोई इस प्रकार की कोई वस्तु या मूर्त रूप में नहीं है। आप आत्मा को देख सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं आत्मा कैसी होती है? नहीं कर सकते। यानी आत्मा को अपने ऐसे कोई देख नहीं सकते कि आत्मा है क्या। तो फिर इस पर आगे चल करके 17वीं शताब्दी में वाद विवाद ऐसा हुआ कि भाई आत्मा नाम की ऐसी कोई विषय वस्तु है, या जो है तो कैसे कार्य करती है, क्या आत्मा है? इस पर जो वाद विवाद हुआ तो उसके बाद में फिर मन के रूप में है वो जाना गया कि भाई आत्मा नहीं है, चलो यूं कहें कि मनोविज्ञान है वो मन का विषय है, मन या मस्तिष्क का विषय है। लेकिन फिर आगे वही बात हो गई कि मन है उसकी भी कोई संरचना या मूर्त रूप में नहीं है। जैसे अपने कोई, जैसे मैं आपको कहूं गाय, तब आपके सामने कोई संरचना आ रही है ना। जैसे मैं कहूं गाय तो आपके सामने कोई संरचना आ रही है। लेकिन जैसे मैं कहूं आत्मा या मन, तो अब क्या संरचना आ रही है? अब कोई संरचना नहीं आ रही है। तो फिर मन की भी कोई संरचना या मस्तिष्क की कोई संरचना है वो नहीं बनी। तो फिर इसके कारण आगे चल करके फिर ये चेतना के रूप में है वो पढ़ा गया कि चेतना का विज्ञान है वो हो सकता है। चेतना में फिर कहा कि चेतन ना के साथ साथ अचेतन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1/10 भाग जिसमें बताया गया कि एक भाग चेतन होता है, बाकी 9 जो होता है वो अचेतन होता है। तो फिर चेतना के रूप में आगे चल करके ये 18वीं शताब्दी के लगभग 17वीं शताब्दी के अंत में ये आया। उसके बाद में आगे फिर व्यवहार के रूप में ये है वो शुरू हुआ। यानी 20वीं शताब्दी में ये कहें कि व्यवहार के रूप में जो साइको है वो इसको आगे बढ़ाने वाले वाटसन, मैकडूगल, इनका नाम आपने या इन वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है कि मैकडूगल और वाटसन ने 1913 के आसपास इसको व्यवहार के रूप में वो शुरू किया था। तो इसमें आपको
लिखने वाली बस 2-3 बातें ये इस प्रकार से ये लिखनी है, साइकी प्लस लोग्स और सोल प्लस स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन के रूप में शुरू है वो हुआ था। और शुरुआत में ये जो है ना, ये आपको कल मैंने कहा था यूनान में, यूनान जो ग्रीक देश है वहीं से तो आया ये शब्द। यहाँ जो भी दार्शनिक थे वो इस प्रकार से वाद विवाद जो चर्चा है वो कर रहे थे। यानी ये किससे निकला है, किस विषय से निकला है, ये दर्शन शास्त्र से निकला है। यानी ये मुख्यतः ये विषय है वो दर्शन शास्त्र से आगे बढ़ा है। और दर्शन शास्त्र में जो बात है ना, वो इस प्रकार के दार्शनिक जो फिलोसफर जो थे वो अपने इसी चीज की बात कर रहे थे, मन मस्तिष्क इनके ऊपर ही वो चर्चा कर रहे थे। जो कल मैंने आपको बताया था कि सुकरात है, यानी ये लगभग अपने ऐसे कहें 300 ईसा पूर्व के आसपास, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, ये सारे है वो एक दार्शनिक थे। ये कौन थे, दर्शन शास्त्र को मानने वाले या दर्शन शास्त्र विषय को आगे बढ़ाने वाले, इस पर चर्चा करने वाले ये दार्शनिक थे ये सारे। अब ये क्या चर्चा कर रहे थे कि यूनान में जो शिक्षा थी ना वो व्यक्ति संप्रत थी, यानी जो जैसा व्यक्ति मानता था उसके लिए उसी प्रकार की शिक्षा थी। जैसे मैं आपको ये कहूं कि कोई शराबी है, वो जैसे डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने जाकर के उसको कहा कि मैं शराब पीता हूं। अगर डॉक्टर उसको पूछता कि आपको शराब पीना कैसा लगता है, कि अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे को बहुत शराब पीने के बाद में बहुत अच्छा महसूस मैं करता हूँ, तो उसके लिए तो उस प्रकार से ही शिक्षा है वो उसी रूप में थी कि ठीक है आपके लिए वो फायदेमंद है। अगर कोई एक दूसरा जाता कि मैं शराब पीता हूँ, अगर डॉक्टर कहता उसको कि आपको कैसा लगता है, कि नहीं मेरे को इसके बाद में पीने के बाद में मैं बिल्कुल भी सही तरह से कार्य नहीं करता या सही नहीं रहता हूँ, तो उसके लिए कि नहीं शराब पीना गलत है, बहुत बुरी बात है। तो कहने का मतलब यूनान ने इस प्रकार से व्यक्ति संप्रदाय के आधार पर शिक्षा है वो हो रही थी कि जो जिसको अच्छा लगे उसी प्रकार का ज्ञान है या उसी प्रकार की शिक्षा उसके लिए थी। तो फिर जो दार्शनिक थे ना, इन्होंने इस चीज का विरोध किया, दार्शनिक थे इन्होंने इस चीज का विरोध किया। सुकरात, प्लेटो, जो सुकरात सबसे पहले लगभग ये कहते हैं कि 370 470 ईसा पूर्व के आसपास ये हुए थे, और 428 के आसपास ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, ये प्लेटो है वो हुए थे। और 384 ईसा पूर्व के आसपास अरस्तु है वो हुए थे। तो हालांकि सुकरात ने खुद कोई इस प्रकार की किताबें आदि नहीं लिखी कि उसमें उसने बताया हो, लेकिन प्लेटो है उनके बहुत सारे ग्रंथ और जो पुस्तक है वो उपलब्ध होती हैं, उन्होंने इनके बारे में, क्योंकि प्लेटो के ये गुरु थे तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। इसके बाद में ये मन, आत्मा, इनके बारे में ये बातें कर रहे थे शुरू में। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि ये बातें तो हो गई लगभग बहुत पहले की, यानी आप जब इनका काल देखेंगे 470, 428, 384 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ईसा पूर्व का मतलब क्या था, जैसे ईसा मसीह के जन्म से जो पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व कहलाया था। और ईसा पूर्व में जैसे आपने सभ्यता वगैरह ये महाजन काल और ये पढ़े होंगे, जैसे 1500 ईसा पूर्व, तो उनसे जो धीरे धीरे अपने तीसरी या चौथी ईसा पूर्व के आसपास आए, तो यहां जैसे अपने पहुंचे, जैसे ही आप 100 ईसा पूर्व पर आए, उसके बाद में जो शुरू हुआ ना वो ईसवी सन शुरू हुआ इधर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर है वो, आगे फिर ईसवी सन है वो शुरू हुआ। तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि आप जैसे अपने 2026 की बात कर रहे हैं, और ये कब की बात थी, 470 या यूं कहें 384, तो आज से लगभग ये कहें कि 2900 लगभग 3000 वर्ष पहले की बात हो गई है। तो उसके बाद में फिर साइको विषय है वो कब आया, सबसे पहले आत्मा के रूप में कब पढ़ा गया ये, यानी सबसे पहले 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का विज्ञान है वो कहा गया था। यानी आत्मा के विज्ञान के रूप में सबसे पहले
आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान सबसे पहले बताने वाले कौन थे? आत्मा का विज्ञान डेकार्ते। डेकार्ते एक वैज्ञानिक थे। डेकार्ते ने आत्मा का विज्ञान के रूप में 16वीं शताब्दी में इसको बताया। और किस आधार पर बताया था? जब इन्होंने यहाँ 384, 428 इन प्लेटो, अरस्तु, उनके जो ग्रंथ वगैरह जो पढ़े, उन्होंने पहले आत्मा के रूप में मनोविज्ञान की चर्चा की थी। तो देखो बीच में कितना समय हो गया, समझ रहे हो आप? यानी 384, 428, इससे पूर्व से अगर अपने 16वीं शताब्दी 1600 ईस्वी सन की अगर बात करें तो लगभग ये कितना समय हो गया? 2000 के आसपास हो गया ना ये। तो इनके जो बीच में है ना, वो 384 और 16वीं शताब्दी के बीच में जो समय है लगभग 1902 2000 के लगभग, ये एक अंधकार के रूप में ही था, उसके बीच में कुछ नहीं हुआ था। लेकिन 16वीं शताब्दी में आकर के डेकार्ते वैज्ञानिक थे, उन्होंने फिर इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में शुरू किया। और किसके आधार पर इसने समर्थन करने वाले किसको माना? समर्थन के रूप में किसको माना था? अरस्तु, प्लेटो, इन्हीं को माना था। यानी समर्थन के रूप में इसने कहा अरस्तु, प्लेटो, इनको ही समर्थन के रूप में वो माना था। इसी आधार पर उन्होंने, जैसे डेमोक्रेट्स, इनका जो नाम है वो पढ़ा जाता है। तो ये जो सारे थे, इन्होंने इसको आत्मा के विज्ञान के रूप में 16वीं शताब्दी के रूप में माना। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि भाई आत्मा की कोई रंग रूप के आधार पर व्याख्या नहीं हो सकती। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि आत्मा की कोई रंग रूप आधार पर इस प्रकार से व्याख्या नहीं हो सकती कि आत्मा किस प्रकार की है या कैसे दिखती है या कैसे कार्य करती है। तो फिर इसका जो ये सिद्धांत था ना आत्मा का विज्ञान, ये ज्यादा चला नहीं। उसके बाद में फिर इसके विरोध में अपने कह सकते हैं, इसके बाद में आगे फिर जो था वो 17वीं शताब्दी में किसके रूप में आया? फिर मन या मस्तिष्क के रूप में। यानी फिर आगे मन के अध्ययन के रूप में इसको शुरू किया गया था। यानी मन के अध्ययन के रूप में या मन या मस्तिष्क के अध्ययन के रूप में इसको शुरू किया गया था। और ये मन के मस्तिष्क या इसको मानने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मुख्यतः पोम्पोलॉजी, यानी इटली के ये थे, इटली के वैज्ञानिक थे पोम्पोलॉजी। पोम्पोलॉजी ने इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान है वो कहा था कि मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा। इसका समर्थन करने वाले अगर बाकी बात करें तो इसका समर्थक करने वाले बाकी वैज्ञानिक है वो कौन थे? जॉन लोक है, जॉन लोक है, थॉमस रीड है, कांट है। ये सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो मन और मस्तिष्क को ही मानने वाले थे कि जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क के रूप में काम करता है। इन्होंने इसके जो ये मन या मस्तिष्क है वो आत्मा के वाद के रूप में शुरू किया था। सबसे पहले जो 16वीं शताब्दी में आत्मा आया, उसने कहा कि आत्मा या इस प्रकार की कोई चीज नहीं हो सकती, रंग रूप के आधार पर आत्मा की कोई व्याख्या है वो नहीं हो सकती। उसके बाद में 17वीं शताब्दी में जो मनोविज्ञान है वो मन या मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में आया कि मन या मस्तिष्क के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जाना चाहिए और मन या मस्तिष्क के आधार पर ही इसको जाना जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद में फिर 18वीं शताब्दी में कुछ कार्य इस पर नहीं हुआ। आगे फिर 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी है वो इसका एक तरीके से सुप्त काल कहा जाता है। यानी 18वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का सुप्त काल कहते हैं। सुप्त काल का मतलब इसमें कुछ कार्य है वो इस पर नहीं हुआ 18वीं शताब्दी में। उसके बाद में 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसके रूप में पढ़ा गया? चेतना के रूप में। यानी चेतना का विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा गया कि मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। अब चेतना
के विज्ञान के रूप में जो शुरू हुआ, उसमें फिर आगे चल करके ये हुआ कि केवल चेतना कहना ही उपयुक्त नहीं है, चेतन के साथ साथ अचेतन मन भी होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्राइड ने अचेतन मन को क्या माना है? बहुत महत्वपूर्ण माना है। आप फ्राइड की जो मनोविश्लेषणात्मक विधि पढ़ते हैं वो सारी अचेतन मन पर है, क्योंकि बिना अचेतन, क्योंकि जो भी अपने चेतन के अंदर तो अपने प्रत्यक्ष रूप से या वास्तविक रूप जो पढ़ रहे हैं या जो कर रहे हैं वो वर्तमान काल में अपने जो सामने वो चेतन में है, लेकिन बाद में जो सीखा हुआ है या जो भी है वो अपने अचेतन मन में चला जाता है। तो अचेतन मन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक विधि में भी बताया है कि अचेतन मन बहुत ही महत्वपूर्ण है चेतन की अपेक्षा। तो अचेतन, तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि अचेतन मन, अचेतन जो मन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चेतन के साथ में अचेतन को भी इसने माना, और इसमें मुख्य रूप से जो मानने वाले थे चेतना का विज्ञान, जो मानने वाले थे वो वैज्ञानिक कौन थे? चेतन इसको मानने वाले विलियम जेम्स, विलियम वुंट, विलियम जेम्स टिचनर, ये सारे जो इनके शिष्य वगैरह थे वो साथ में ही थे। इन्होंने इसको चेतना के विज्ञान के रूप में है वो पढ़ा। इसके बाद में चेतना के रूप के साथ में भी आगे चल करके फिर ये 20वीं शताब्दी में किसके रूप में पढ़ा जाने लगा? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसके रूप में पढ़ा गया? व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान है वो भी ये व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही पढ़ा जाता है। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में शुरू करने वाले कौन थे? किसने सबसे पहले मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में शुरू किया था? वाटसन, वुडमर्थ दोनों ही है। तो वाटसन है वो इसको व्यवहार के रूप में लेकर के आए थे। वाटसन ने व्यवहार के रूप में इसको प्रचलित किया था। इसके बाद में मैकडूगल भी इनके साथ में है, मैकडूगल, पिलिसबरी, ये सारे हैं वो मैकडूगल। लाइट गई क्या? इतनी तो गई मन लगा नहीं। इसको यहाँ